सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आध्यात्मिक प्रेम की अटखेलियाँ, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। आध्यात्मिक प्रेम की अटखेलियाँ। प्रेम प्रेम प्रेम, कितना सुंदर शब्द है। विचार आते ही प्रेम का एक अद्भुत आनंद और अवर्णनीय उर्मी का आविर्भाव होता है। एक थरथराहट से उत्पन्न होती है हृदय सागर में। वर्णनातीत है प्रेम और उसका प्रभाव, किंतु प्रकट होते ही, उसका आविर्भाव होते ही बदन पर ऐसे हाव भाव अंकित होने लगते हैं कि वो छिपाया नहीं जा सकता। छिपाया भी कैसे? कोई किसी के बस की बात नहीं। वह तो एक प्रकार का आवेश होता है, एक लहर उठती है अंतरतम से। कोई लुका छुपी वस्तु, भाव, भावना और चेतना है जो ऊपर उठना चाहती है, ऊपरी तल पर आकर अटखेलियां करना चाहती है। अभी तक किसी अज्ञात कारणवश छिपी पड़ी थी, दबी हुई थी। अंतस्थल में अवसर पाते ही वो उचकी, ऊपर को चली, किंतु आकार पूर्ण योग्य न होने के कारण अभी अपना प्राकट्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है। पर अटकी भटकी भी नहीं रह सकती। किसी न किसी रूप में जैसे भी हो अपने को प्रकट करके रहस्य का उद्घाटन करना चाहती। भला कोई कैसे समझ सकता है उस अज्ञात रहस्य को, जब तक उसका कोई रूप, रंग, अवस्था उसका वर्णन ना करे। किंतु वो तो वर्णनातीत है। वर्णों और शब्दों से उसका कोई संबंध नहीं। किंतु संत और महात्माओं ने उसे प्रकट करने के साधन ढूंढ निकाले। उनके पास ऐसी ऐसी युक्तियां हैं कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी अवस्थाएं हैं, जो भी संस्कार हैं, जो भी उर्मियां दबी पड़ी हैं, वो शनै शनै ऊपरी तल पर आ जाए, अपना रंग जमाए और अपनी क्रीड़ा करें। इन सब बातों का ज्ञान जन साधारण को तो नहीं हो सकता, किंतु जो साधक हैं आत्मविद्या के, जो साधक और जिज्ञासु हैं आध्यात्म जगत में पहुंचने के, उनको उनके पथ प्रदर्शकों द्वारा अनुभव कराया जाता है। और उस अनुभव के फलस्वरूप उन सभी बातों का दिग्दर्शन होने लगता है, जिसको भाषा में दर्शन या साक्षात्कार कहते हैं। तो इसको प्राप्त करने का साहस जुटाना पड़ता है, अथक परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, बिल्कुल दूसरे के हाथों में अपने आप को दे देना पड़ता है, जिसको कहते हैं कि सर्वांगीण समर्पण। है ना कठिन, बहुत कठिन। लोहे के चने चबाना है, असंभव को संभव बनाना है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य में अपने दायित्व का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न तो तब हो जब वो दायित्व जैसी किसी बात को जानता हो, समझता हो। क्योंकि मनुष्य में कोटियां हैं, प्रकार हैं। कोई वृक्ष कोटि का है, कोई पक्षियों की, तो कोई पशु कोटि में आता है। मनुष्य का शरीर धारण करके वास्तविक मनुष्य तो बहुत कम है। मनुष्य उन्हें कहते हैं जिनमें मननशीलता है, विवेक है, विकसित बुद्धि है, जिनमें शक्ति है कि भले बुरे की पहचान कर सके, जो प्रत्येक कार्य के परिणाम को ठीक प्रकार से सोच समझ सकें, और जिन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता है और कर्तव्य पालन की क्षमता, सामर्थ्य और विवेक है। तो मनुष्य होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किंतु मनुष्य द्वारा सारे कार्यकलाप, व्यवहार, आचार विचार का निर्वाह करना बहुत बड़ी दैवी कृपा और भगवान का वरदान है। जो जैसे कर्म करता उसको उसी प्रकार के फल भोगने ही पड़ते। सबसे कठिन बात तो ये है कि कठपुतली की भांति, जिसे कहते हैं यंत्रवत कार्य करना,
वैसा बन जाना, भगवान की जो इच्छा है उसको पूरा करना और अपने आप को बिल्कुल यंत्रवत समझना। अब कितने मनुष्य ऐसे हैं जो अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को समझते हैं और उसको पूरा करने की जी जान से कोशिश करते हैं। अधिकतर मनुष्य अपने शरीर के साज संवार में लगे रहते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखना, इस तरह सारे समय वे अपने बारे में सोचते विचारते रहते हैं। तो उनका दायरा अपने तक ही सीमित है, यहाँ तक कि अपने बीवी और बच्चों का भी ख्याल नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना भी ख्याल रखते हैं, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखते हैं और उनके लालन पालन पर काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, किंतु घर के और प्राणियों पर जैसे माता पिता, भाई बहन, भतीजे इत्यादि किसी की तरफ जरा भी ख्याल नहीं करते। इससे बढ़कर वे लोग हैं जो अपने पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, उनके हर सुख सुविधाओं का और तरक्की का पूरा ख्याल रखते हैं। तो इस प्रकार खर्च का दायरा बढ़ता जाता है और फिर आस पड़ोस, गांव, जिले और प्रांत तथा देश के उत्थान का ध्यान रखते हैं। तो स्वार्थ का दायरा परार्थ और परमार्थ तक बढ़ जाता है और वह दिन रात इसी चिंतन में लगे रहते हैं। तो जो मनीषी हैं, महापुरुष हैं, आध्यात्म जगत में जिनकी पैठ है, जिनको सारा संसार अपना कुटुंब लगता है, वे तो दिन रात भगवत चिंतन करते हुए सारे संसार की कल्याण भावना करते रहते हैं और अपनी सारी शक्ति, तन, मन, धन उसी को समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों से ही देश, जाति, राष्ट्र और संपूर्ण संसार का कल्याण होता रहता है। इन्हीं लोगों से प्राणियों का भला होता है और वह संपूर्ण रूप से प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाए तो वह उसकी संपूर्ण रूप से शक्ति भर सहायता करते हैं। तो धन्य है ऐसे महापुरुष जो अपना दायित्व समझते हैं और पूरी तरह निभाते भी हैं, जो अपने आप में ही मस्त हैं, जिनको औरों की परवाह नहीं। वो क्या समझे अपना दायित्व और अपना कर्तव्य, वो तो स्वार्थमंद हैं। जो परमार्थ में लगे हैं वो ही सच्चे मनुष्य कहलाने के योग्य हैं और उन्हीं के द्वारा संसार का कार्यकलाप सुचारू रूप से चल रहा है। उन्हीं के द्वारा साधकों के हृदय में प्रेम की भावना जागृत की जाती है। प्रेम से रहना, प्रेम से खाना पीना, प्रेम से बातचीत करना, क्योंकि ये प्रेम तो एक लहर है जो कि अंतरतम से उठती है। उसमें कोई लुका छुपी या वस्तु भावना या चेतना है जो ऊपर उठना चाहती है, ऊपरी तल पर आकर अटकेलियाँ करना चाहती है। अभी तक किसी अज्ञात कारणवश छिपी पड़ी थी, दबी हुई थी, तो अंतरस्थल में अवसर पाते हुए उसकी ऊपर को चली, किंतु आकार पूर्ण योग्य ना होने के कारण अभी अपना प्राकट्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही। जब ये भावना अटखेलियाँ करती हुई ऊपर आती है तो सबके भले के लिए सोचते हैं। जो साधक हैं आत्मविद्या के, जो साधक और जिज्ञासु हैं आध्यात्म जगत में पहुंचने के, उनको उनके पथ प्रदर्शकों द्वारा ये अनुभव कराई जाती है और उस अनुभव के फलस्वरूप उन सभी बातों का दिग्दर्शन होने लगता है, जिनको के भाषा में दर्शन या साक्षात्कार कहते हैं। तो इसको पाने के लिए समर्पण चाहिए। धन्यवाद।